नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बाबा ताजुद्दीन का 103वां उर्स शरीफ धूमधाम से मनाया। बैतूल से पहुंचकर पीरे तरीकत मदारी खलीफा हबीब बाबा ने नागपुर में बाबा ताजुद्दीन की दरगाह पर किया आम लंगर। बाबा ताजुद्दीन के उर्स में देश ही नहीं विदेश के लाखों लोगों ने की शिरकत। नागपुर के ताजाबाद में नागपुर के शहंशाह बाबा ताजुद्दीन का 103वां उर्स शरीफ पूरी शानो शौकत और धूमधाम से मनाया गया, जिसमें देश विदेश के लाखों लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उर्स के इस मौके पर बैतूल के पूरे तरीका खलीफा हबीब बाबा ने बाबा ताजुद्दीन की दरगाह पर आम लंगर का इंतजाम किया, जिसमें हजारों लोगों ने लंगर रूपी प्रसाद ग्रहण किया। बाबा ताजुद्दीन, जिन्हें हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध सूफी संत थे, जिन्होंने सभी धर्मों के लोगों से स्नेह एवं प्यार किया तथा उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं किया है। बाबा ताजुद्दीन का जन्म 1861 में नागपुर के पास कामठी में हुआ था। बाबा ताजुद्दीन छोटी उम्र में ही अनाथ हो गए थे और उनका पालन पोषण उनकी नानी और चाचा अब्दुल रहमान ने किया। उन्होंने नागपुर के कामठी स्थित एक मदरसे में शिक्षा प्राप्त की, जहां उनकी मुलाकात अब्दुल्लाह शाह नौशाही से हुई, जिन्होंने उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर दीक्षित किया। वे अपने समय के 5 पूर्ण गुरुओं में से एक माने जाते हैं और उन्हें मुसलमान और हिंदू दोनों समान रूप से पूजते हैं। उनका जन्म 27 जनवरी 1861 को कामठी में हुआ था। वे इमाम हसन के परिवार से थे और उनके पूर्वज मक्का से आकर भारत में बस गए थे। हजरत अब्दुल्ला शाह नौशाही उनके पहले गुरु थे, जिन्होंने उनकी आध्यात्मिक क्षमता को पहचाना। बाद में हजरत दाऊद मक्की चिश्ती उनके आध्यात्मिक गुरु बने। 20 वर्ष की आयु में बाबा साहब सेना में शामिल हो गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने सेना छोड़ दी और सागर में हजरत दाऊद मक्की चिश्ती के साथ रहने लगे। वहां वे मस्त की अवस्था में रहने लगे और बाद में उन्हें पागल खाने में भर्ती कराया गया। पागल खाने में रहते हुए भी उनकी प्रसिद्धि फैल गई और लोग उन्हें चमत्कारी संत मानने लगे। नागपुर के महाराजा बहादुर श्रीमंत राघोजी राव भोसले उनके शिष्य बने और उन्हें पागल खाने से छुड़ाकर अपने महल में ले आए, जो बाद में उनके भक्तों के लिए एक तीर्थ स्थान बन गया। बाबा ताजुद्दीन आज भी अपने भक्तों के दिलों में जीवित हैं। बाबा ताजुद्दीन एक महान सूफी संत माने जाते हैं और उनके अनुयायियों में मुसलमान और हिंदू दोनों शामिल हैं। उन्हें एक पूर्ण गुरु माना जाता है और उनके चमत्कारों की कहानियां आज भी प्रसिद्ध है। बाबा ताजुद्दीन की दरगाह नागपुर में ताजबाग में स्थित है और सभी धर्मों के लोग वहां आते हैं। बाबा ताजुद्दीन अपने भक्तों के बीच प्रेम, शांति और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक हैं। बाबा ताजुद्दीन की दरगाह पर हर दिन मेला लगा रहता है। बाबा ताजुद्दीन कामठी के एक स्कूल में पढ़ते समय हजरत अब्दुल्ला शाह नौशाही के संपर्क में आए, जिन्होंने उनकी आध्यात्मिक क्षमता को पहचाना। उन्होंने कुरान का अध्ययन किया। बाबा ताजुद्दीन को हजरत दाऊद मक्की चिश्ती से आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिला। वे मस्त की तरह सड़कों पर घूमने लगे और उनकी प्रसिद्धि फैल गई। बाबा ताजुद्दीन को 1892 में पागल खाने में रखा गया था, लेकिन उनकी ख्याति एक संत के रूप में फैलती रही। नागपुर के महाराजा श्रीमंत राघोजी राव भोंसले ने बाबा ताजुद्दीन को पागल खाने से रिहा करवाया और उन्हें अपने महल में रखा, जो बाद में उनके भक्तों के लिए एक तीर्थ स्थल बन गया। बाबा ताजुद्दीन का निधन 17 अगस्त 1925 को हुआ, लेकिन वे आज भी अपने भक्तों के दिलों में जीवित हैं। पर देश के कोने कोने से लोग पहुंचकर बाबा साहब की जियारत करते हैं तथा अपनी मां की मुराद पाते हैं। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट।